बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर जंजानी साहब। जंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। जंजानी साहब से आज मैंने पूछना है जी, ये सूरज ग्रहण 29 मार्च को लगने वाला किन बरूज की खवातीन पर काला जादू हो सकता है, इससे पहले या इसके बाद? अगर जादू होगा तो उसका असर कैसे पता लगेगा, और जो जादू हो जाता है तो उसका तोड़ क्या है? ये जानी साहब से ही पूछेंगे कि जी उसका तोड़ भी साथ साथ बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता जादू हो रहा है और कौन लोग हैं जो जादू करने कर सकते हैं। ये तो वैसे मामूली सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है। इस पर भी पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, काला जादू जो सा है ना, बहुत ज़्यादा असर रखता है ख़वातीन के ज़हन पर भी, बिल्कुल ऐसे ही कि है। काला जादू हो गया, नज़र लग गई है, नज़र हसद की देखिए, नज़र इसमें लग गई, आज कुछ का इस जो तरह का हो टॉपिक है गया। ना, ये टॉपिक तो वैसे आपका बड़ा ख़तरनाक किस्म का टॉपिक है। इसको मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा-सा लाइटर मोड में लेके चलें। जादू को अब देखा जाए तो जादू की इटसेल्फ मतलब एक हकीकत है, रियलिटी है, ऑथेंटिसिटी है। लेकिन ना जादू में भी बेशुमार इक़साम होती हैं। हुँ। जादू में भी बेशुमार इक़साम होती हैं और इसमें कुछ होते हैं जो कि बहुत ही शदीद होते हैं, सख्त होते हैं, जिसको काले जादू से रिलेट कर दिया जाता है, सिफली अमलियात से रिलेट कर दिया जाता है, और कुछ जो हैं बंगाल के जादू भी कहलाए जाते हैं। तो जादू में भी इक़साम होती हैं, और जादू किसी के ऊपर करवाना, ये कोई इतना आसान चीज़ नहीं होती। और ये मतलब ऐसी बच्चों का खेल तमाशा नहीं है कि आपने किसी के ऊपर जादू करवा हाँ दिया जी। और या आपने किसी की बंदिश लगवा दी, या आपने किसी का जो है कोई बीमारी या परेशानी का कुछ एलिमेंट कर दिया। ऑब्वियसली जादू होता है, लोग करवाते भी हैं, और जादू करने वाला, करवाने वाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक वो तो दीन इस्लाम से वैसे ही खारिज है। बिल्कुल। तो इस एतबार से ऑब्वियसली हमारे पास कुरान में तो इसका इलाज मौजूद है। कुरान में इसका इलाज भी मौजूद है, और एक नहीं मुतअद्दिद इलाज मौजूद है। अब इसमें देखा जाए कि ये ग्रहण के करीब-करीब, क्योंकि ग्रहणों का जो है ना, बहुत सारे आमिलीन ऑब्वियसली गैर मुस्लिमीन ज़्यादा ग्रहणों का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ग्रहण जब आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खराबी, परेशानी, दुश्मनों को ज़ेर करना, हसद की तरफ लेके जाना, बंदिश की तरफ लेके जाना, उनके रिश्ते को बाँध देना, शादी को बाँध देना, निकाह को बाँध देना, औलाद को बाँध देना, उनके ज़हनों को, सोच को माफ़ कर देना और किसी भी तौर के ऊपर परेशान रखना। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो कि जादू की अलामत होती हैं। अब इसमें ये होता है कि यहाँ तो आपकी उम्र गुज़र गई है, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही, या आपके घर में हर वक़्त बेचैनी है, परेशानी है, घर का हर फ़र्द किसी न किसी तौर के ऊपर उलझन का शिकार है। आपको जो है अपने कंधों पे बोझ महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, आपके पीछे के मसल जो हैं वो असाबी तौर पे तने और खिंचे रहते हैं, या आपकी आँखों का जो है ये बहुत ज़्यादा मसल्स का स्ट्रेस्ड होता है। मतलब मेडिकली तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नींद भी पूरी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी आँखों में खिंचाव रहता है। तो ये हाँ। कुछ अलामात ऐसी होती हैं जो कि जादू को इंडिकेट करती हैं, बदनज़री को इंडिकेट करती हैं। और इसमें कभी ये होता है कि आपके ऊपर बदनज़री होती है, लेकिन वो बदनज़री भी बड़ी शदीद होती है। अब वो शदीद बदनज़री जब होती है तो हमारे यहाँ पे, क्योंकि एक बड़ी कॉमन चीज़ है, हम एक ऐसे माशरे के साथ और एक ऐसे कल्चर के साथ हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार के आए हैं बरे-सगीर पाक व हिंद में, कि हमारे ज़हनों के ऊपर ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा हावी है। तो इस एतबार से फ़ौरी तौर के ऊपर ज़हन में जो चीज़ क्लिक करती है, वो यही क्लिक करता है कि शायद जादू हो चुका है। जबकि होता ये है कि कभी वो बदनज़री होती है, थोड़ा-सा कभी शदीद बदनज़री हो जाती है, और उसमें अगर जादू भी होता है, तो जादू में भी फिर उसमें इम्पैक्ट देखा जाता है कि वो कितना है। ठीक है। इसके अलावा अक्सर औक़ात ये भी होता है कि कभी कुछ सहर भी होता है, सहरी मामलात भी होता है, और वो सहरी मामलात ज़रूरी नहीं होते कि वो आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, आपके ऊपर कोई हाज़िरी होना शुरू हो जाए। आपको जो है कोई अपने साथ सोता हुआ महसूस हो, चलता हुआ महसूस हो, आहट महसूस हो, आवाज़ें आना शुरू हो जाएँ, तो ये चीज़ें भी हर एक के साथ नहीं होती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सहर मौजूद होता है, लेकिन आप उसको उस तरह फ़ील नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ठीक है। सहरी मामलात भी होते हैं, और उसको भी कई लोग जो हैं वो जादू के साथ लिंक अप कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इस एतबार से हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम चेक कर सकते हैं कि जादू आया हुआ भी हुआ है या नहीं हुआ हुआ, और अगर खुदा न खास्ता हुआ है तो वो कितनी शिद्दत का है, किसने करवाया है, कितना पुराना है, कब तक रहेगा, किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, और वो आया ख़त्म हो चुका है या अभी मौजूद है। तो ये तमाम तर चीज़ें हम लोग वक़्त सवाल से, ज़ायचे से, और ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब जादू के एतबार से देखा जाए ना, तो ये जो 2 ग्रहण लगे हैं, अभी ये जो पिछला ग्रहण गुज़र के आया 14 मार्च वाला, ये था मुकम्मल कमरी ग्रहण। मुकम्मल ग्रहण में तो बड़ा शदीद किस्म का और बड़ा सख्त किस्म का जादू होता है।
उसके बाद ये जो अगला ग्रहण आ रहा है ना, ये है जुज़वी शमसी ग्रहण, जो कि 29 तारीख को है। ये ठीक है। पार्शियल इक्लिप्स है। ठीक अब ये है। जुज़वी शमसी ग्रहण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शिद्दत ये है कि यहाँ पे 7 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं वहीं पे, तो इस एतबार से बहुत सारे सितारे हालत कमज़ोरी में हैं, अच्छा। कमज़ोर हैं। तो इस एतबार से उनके ऊपर बंदिश या जादू लगाने का इस जुज़वी ग्रहण में बड़ा शदीद अमल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे साथ में राहु भी मौजूद है। राहु केतु शैडो प्लैनेट्स होते हैं, और राहु केतु का इम्पैक्ट ये होता है कि राहु केतु बेसिकली जायचे में ये बताते हैं कि जादू कहाँ पे है, आपके ऊपर है, आपकी फैमिली पे है, घर पे है, या घर के किसी फ़र्द के ऊपर है। तो इससे शैडो प्लैनेट से हम लोग जायचे को देखा जाता है कि जादू का पोटेंसी क्या है। ठीक है। अब इस ग्रहण में जो सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है जिन ज़ोडिक साइंस को, एहतियात के तौर के ऊपर वो ज़ोडिक साइंस जिनके जायचे में ये ग्रहण या 12वें घर में लग रहा है, या उनका डायरेक्टली तौर के ऊपर उस ग्रहण से राहु केतु की वजह से लिंक्ड अप है। तो इस ठीक है। एतबार से जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन इसमें अफेक्ट होगा, जिसमें फ़ीमेल्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि फ़ीमेल्स जो हैं एक तो बदनज़री का शिकार ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि मेकअप कर रही होती हैं, बनाव सिंगार होता है, खुशबूआत का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो इस एतबार से बदनज़री का शिकार ज़्यादा होता है, और आजकल जो बदनज़री है वो बड़ी लगना आम है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे आप अपनी एक पोस्ट लगाते हैं, कोई शेयर करते हैं, तो आप बेशक बदनज़री, फ़िल्टर लगा कर ही करें। हाँ, तो आप बदनज़री के शिकार में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस एतबार से इस ग्रहण में जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हुए ज़ोडिक साइंस नज़र आते हैं, उनमें आ जाता है एरीज़, क्योंकि इनकी प्लैनेटरी प्लेसमेंट जो है वो 12वें घर से नज़र आ रही है। ठीक है। तो ऐसी ख़वातीन जिनका ज़ोडिक साइन एरीज़ होगा, बुर्ज हमल होगा, इस तरह की ख़वातीन मर्दों के ऊपर जो है जादू के इम्पैक्ट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अच्छा। तो इस एतबार से इनको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर की भी ज़रूरत होगी, सत सदक़ात की, रेमेडीज़ की भी हाँ, ज़रूरत होगी, जो कि मैं आपको इस प्रोग्राम के इख्तिताम में बताऊँगा बिल्कुल। कि क्या सदका करना है, क्या रेमेडी करनी है कि ये ग्रहण के मनफ़ी असरात आपके ऊपर ना आएँ और आप किसी भी तौर पे बदनज़री या जादू के असरात से जो है महफूज़ रहें। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा ज़ोडिक साइन आ जाता है, ये ज़ोडिक साइन क्योंकि राहु केतु की प्लेसमेंट की वजह से, ग्रहणों के असरात की वजह से है, तो दूसरा ज़ोडिक साइन फिर आ जाता है लियो बुर्ज असद। ठीक है। लियो वाली जो ख़वातीन है, सर ये साथ-साथ थोड़ा-सा बता देंगे कि किस जानिब से हो सकता है कि कोई काला जादू किस तरफ से अपने देखिए फैमिली या इसमें बाहर या देखिए इसमें उस ऐसा तरह? होता है कि जब जादू हो जाता है ना, ठीक ये है। चीज़ तब डिटरमिन होती है। जब जादू हो जाता है और जब साइल हमारे पास आता है या सवाल ठीक है। करता है, ठीक है। उस वक़्ती चार्ट से फिर देखा जाता है कि ये ओके। जादू जो हुआ है, ये किधर से ये हुआ है? किस साइड से हुआ है, और उनके फिर नाम क्या हैं, हरूफ क्या हैं, एक है, मर्द है, औरत है, वो तमाम तर चीज़ें और फिर ये है एहतियात उससे एलेबोरेट करने के होती हैं। घर में आने-जाने वाले पर नज़र रखें और देखिए, इस इसमें तरह वाला? सबसे ज़्यादा जो चीज़ जादू के लिए इस्तेमाल की जाती है, वैसे तो ये डिपेंड करता है कि वो जादू किस पोटेंसी का है। कई दफ़ा तो वो आपको किसी की इस्तेमालशुदा कपड़े की या बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन जादू है या बदनज़री है या जो बंदिश का अमल है, जो किया जाता है, जो कि ऐसे लोगों की तरफ से जो कि आपसे हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, परेशानी करते हैं, आपको किसी तौर के ऊपर आपको फलता-फूलता नहीं देख सकते, ठीक आपकी है। औलाद को खुशहाल नहीं देख सकते। तो वो ज़्यादातर, क्योंकि ये ईद का त्यौहार भी आ रहा है, खुशी का त्यौहार मीठी है, जा और मीठी चीज़ जो है ना, उसके ऊपर बेशुमार ये चीज़ की जाती है। तो हाँ, कोशिश करें कि आप के पास कोई ऐसे घर से या किसी ऐसी जगह से कोई मीठी चीज़ आ रही है कि जिसको आपको लगता है कि यहाँ से मेरे ऊपर ये चीज़ हो सकती है, आपको ख़दशा लाहक है, ठीक है। या ऑलरेडी माज़ी में कभी कोई ऐसी चीज़ हो चुकी हो, ठीक तो है। फिर आप उसको खाने से अवॉइड करें। ओके। आप जो है किसी गरीब को, मुस्तहिक को दे दें, या किसी परिंदों को, कीड़े-मकोड़े जानवरों को डाल दें। उस पर तो असर नहीं होगा। उस मतलब ज़ाहिर बात है, जब आपने एक चीज़ नहीं खाई तो फिर हाँ, आपके ऊपर हाँ, असर नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा ज़ोडिक साइन जो कि मैं बता रहा था, वो आ जाता है फिर लियो। लियो वाले जो है, इनकी स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती नज़र आती हैं। इनको बहुत ज़्यादा एहतियात और केयर करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद मेरे पास जो तीसरा ज़ोडिक साइन आता है वो आ जाता है लिब्रा, क्योंकि इनकी भी राहु केतु की प्लेसमेंट जो है ज़ायचे के 12वें घर में है। ये प्लेसमेंट्स भी इनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होंगी। और इसमें फिर जो चौथा ज़ोडिक साइन आता है, चौथे ज़ोडिक साइन की जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स है वो फिर आता है एक्वेरियस बुर्ज दलव। एक्वेरियंस वालों के एतबार पे भी इनको भी किसी न किसी तौर के ऊपर जादू, हसद, बुग़्ज़, परेशानी और बंदिश के अमाल इनके ऊपर अगर किए जा रहे हैं, तो इनको फ़ौरी तौर के ऊपर उसका असर होगा। तो इस एतबार से ये 4 ज़ोडिक साइन्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, जिसमें एरीज़ हैं, लियो हैं, लिब्रा है और एक्वेरियंस हैं। ये 4 ज़ोडिक साइन्स को हर लिहाज से अपनी सदक़े के तौर के ऊपर एहतियात करनी चाहिए, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बयान नहीं करना चाहिए, और बदनज़री के एतबार से जो हिफ़ाज़त इन्होंने करनी है, वो हिफ़ाज़त इन्होंने ये करनी है कि इन्होंने जब रात को सोना है, स्पेशली ये ग्रहण के करीब-करीब 1 हफ़्ता पहले और 1 हफ़्ता बाद, ठीक है। जब इन्होंने रात को सोना है तो इन्होंने सूरह फ़लक और सूरह नास, ये 2 ठीक है। कुरानी सूरतें खुद पढ़ के उसका या तो दमशुदा पानी पी लें,
या सोते हुए जो है एक उंगली से अपने गिर्द एक हिसार बांध लें, ठीक है, ताकि आपको रात को सोते हुए भी ऐसी भी कोई चीज़ जो है वो तंग ना करे, परेशान ना करे और आपके ऊपर कोई चीज़ की ना जाए। ठीक है, दूसरा जो सदका देना है, सदक़े के तौर के ऊपर, इसमें जो सदका दिया जाता है वो वैसे कौम कतमीर को सदका दिया जाता है, और कौम कतमीर जो है ये कुरान पाक में सूरह काफ़ है, असहाब काफ़ उनका एक साथी है कुत्ता, और उस बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला जो जानवर है, आपके इलाके में घर के करीब किसी भी जगह के ऊपर वो पाए जाते हों और वहाँ पे बैठते हों, वहाँ पे आपने कलेजी पिपरा छीछड़े लेके अपने हाथ लगा लें, नियत कर लें, सर से वार लें। तो आपने ग्रहण से 1 दिन पहले, ग्रहण वाले दिन और ग्रहण से अगले दिन 3 दिन कंटिन्यूअसली आपने कौम कतमीर पे सदका डालना है। ठीक है, ये सदका करने से अल्लाह ताला करम करेगा कि अगर आपके ऊपर कोई बदनज़री या कोई चीज़ की भी जा रही है, तो ये सदका जाने से आपके ऊपर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 से 3 रेमेडीज़ हैं जो कि करेंगे, तो अल्लाह ताला करम करेगा कि आप हिफ़ाज़त में भी रहेंगे, हिसार में भी रहेंगे और आपके ऊपर कोई परेशानी या प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। जी, जी। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काला जादू के हवाले से बता रहे थे कि 4 बरूज की ख़वातीन पर काला जादू हो सकता है। एहतियात भी बताई है और साथ-साथ आपको सदका भी बताया है कि जी मीठे से परहेज़ करें और सदका भी दें, इंशाअल्लाह अल्लाह बलाएँ टाल देगा। बहुत शुक्रिया सर। जी, जी। सलाम पाकिस्तान।